अभी हम देखेंगे कि वाटर सॉफ्टनर होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाटर सॉफ्टनर जो हैं वो क्यों यूज करने होते हैं। ये तो आपको पता ही है सभी को कि वाटर सॉफ्टनर हार्ड वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करे जाते हैं। तो आप देखेंगे जब भी बारिश होती है तो पानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है। वो ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, नदी में, नाले में, किधर भी पानी ट्रैवल करेगा। तब वो ट्रैवल करेगा तो बहुत सारे मिनरल्स, क्षार अपने साथ लेके जोड़ता जाएगा। समझो जब बारिश होती है तो वो हार्डली 5 या 10 टीडीएस के होती है। अब वो डिपेंड करती है सिटी टू सिटी। अगर सिटी बहुत बड़ी है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, तो हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर छोटी सिटी है तो वहाँ पे टीडीएस, कम टीडीएस की बारिश होती है। तो बारिश तो बेसिकली सॉफ्ट पानी की होती है, लेकिन वो जब ज़मीन पे ट्रैवल करता है पानी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो हार्डनेस अपने साथ लेके जाता है और बढ़ती ही जाती है। जैसे अगर आपने देखा हो कि बोरिंग का पानी बहुत हार्ड होता है, लेकिन नल का थोड़ा कम कम हार्ड होता है, क्योंकि वो बारिश का पानी ही नदी से लेके कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे तक पहुंचाती है, या तालाब से लेके हमारे तक पहुंचाती है। बारिश का पानी, बारिश होते समय समझो 20 टीडीएस है, हार्डनेस शायद 1 या 2 या 0 होती है। लेकिन जब वो ट्रैवल करता है, नदी में ट्रैवल करता है कि तालाब में स्टॉप होता है, तालाब से हमारे घर तक पाइपलाइन के थ्रू आता है, तो ये ट्रैवलिंग के दौरान उसमें हार्डनेस बनाने वाले कंटेंट्स ऐड हो जाते हैं, जो पर्टिकुलरली कैल्शियम मैग्नीशियम से हार्डनेस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हेन वाटर रीच टू आवर होम फ्रॉम एनी सोर्स इट मे हैव हार्डनेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्योंकि वो जब भी पानी सॉफ्ट था लेकिन हमारे तक पहुंचने से हार्डनेस उसमें हो गई है। तो अब हमें सॉफ्ट पानी करना है तो उनको निकालना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे हम सोर्स देखें, देखिए कितने पत्थरों से पानी ट्रेवल कर रहा है, आपको दिख रहा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ऐसा तो नहीं है कि बारिश हुई तुरंत हम यूज कर लें, हम हमारा रिजर्वियर इतना स्टोरेज हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे नलों से पानी हमारे तक आ रहा है, पाइपों से हमारे तक आ रहा है, लंबे लंबे मोटे पाइप्स, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रैवल करके पानी हमारे घरों तक पहुँचता है। तो इवन रेन और वेल बोरवेल वाटर वाइल टचिंग सरफेस और अंडरग्राउंड रॉक्स द हार्डनेस डेवलप्स इन वाटर। सो जब एक रॉक को टच करेगा तो हार्डनेस डेवलप हो जाती है, क्योंकि रॉक सारे इक्वल स्ट्रेंथ नहीं होती, कुछ घुलने वाली रॉक भी होती है। अब हार्ड वाटर होता क्या है, आपने यहाँ पे एक सावर देख रहा है, एक सॉफ्ट वाटर में रहेगा तो उसमें बिल्कुल डिपॉजिट्स नहीं होगी, और हार्ड वाटर में आपको दिख रही कितनी ज़्यादा डिपॉजिट्स है। तो पता चलता पर ये 50-100 छेद है पानी के आ रहे हैं, उसमें से शायद 5-10 से ही पानी निकलता है, बाकी सारे जाम हो जाते हैं। अब सॉफ्ट पानी कैसा कहते हैं, अगर यूएस की एजेंसी देखेंगे तो 17 पीपीएम से कम पानी को सॉफ्ट कहते हैं, और 180 पीपीएम से के अबव को वेरी हार्ड कहते हैं। बट हमारे यहाँ पे इंडियन कंडीशंस में हम अबव 420 वेरी हार्ड कहते हैं, बिलो 75 पीपीएम हार्डनेस सॉफ्ट पानी कहते हैं। मतलब हर हालत में हमें नहाने के लिए 75 पीपीएम से कम का पानी होना चाहिए, तो ही वो सॉफ्ट कहलाएगा। 75 पीपीएम से ज़्यादा का पानी है तो वो हार्ड कहलाने लगेगा, स्लाइटली हार्ड, और उसमें डिपॉजिट्स होने के चांस रहेंगे। अभी इंडियन कंडीशन दिखेंगे कि शॉकिंग है, ये शॉकिंग न्यूज है एक्चुअली। 70% ऑफ द वाटर इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज हार्ड वाटर। मीन्स इंडियन जो स्टेट्स हैं मेजर, उसमें ज़्यादातर जो वाटर है वो हार्ड है, 70% वाटर हार्ड है। आप यहाँ पे देखो एक मैप देख रहे हैं, रेड इंडिकेट कर रहा है वेरी हार्ड। तो अब या बाकी स्टेट की बात छोड़ के अगर सिर्फ गुजरात की बात करें तो देखो आपको एकदम रेड जोन है, 100% फुल स्टेट रेड है, मतलब वेरी हार्ड वाटर यहाँ पे प्राप्त होता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे सारे स्टेट में सॉफ्ट पानी है, और जम्मू कश्मीर में सॉफ्ट पानी है। तो नॉर्थ साइड है सिर्फ, बाकी ये जो मिडिल ऑफ द इंडिया है वो मॉडरेटली हार्ड है, और सम पार्ट्स वेरी हार्ड है। तो गुजरात उसमें वेरी हार्ड वाटर की
टेरिटरी में आता है। अब ये हार्डनेस कैसे डिपॉजिट्स होती है, यहाँ पे आप एक नल देख रहे हैं, एक शावर सिस्टम फिटिंग देख रहे हैं, किस तरह से डिपॉजिट से एकदम वाइट हो जाता है। आपको एक खुरच खुरच के निकालेंगे तो भी ये मुश्किल से निकलता है। मतलब ओवरऑल फिटिंग की लाइफ एकदम कम हो जाती है और पाइप से पानी भी कम आने लगता है। 70% of Indian homes getting hard water. This water is not suitable for day-to-day activities and severely affect our lifestyle. Valuable appliances and expensive fittings. हमारी फिटिंग होम अप्लाइंसेस सभी को ख़राब कर देता है। अब हार्डनेस का आप दूसरा एक हॉरेबल इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि बाल बुरी तरह से टूटते हैं। लोगों का गंजापन ज़्यादातर आ जाता है, खासकर लेडीज़ के अंदर ज़्यादा ही बाल टूट जाते हैं, लंबे होते हैं इसके लिए, तो गंजेपन का बहुत चांसेस रहते हैं। दांत देख रहे हैं, टीथ टीथ रेडिश होने के बहुत चांस हो जाते हैं। स्किन में इरिटेशन और इन्फेक्शन होने के चांस आप देखेंगे, इरिटेशन होता है। तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं हार्ड वाटर की? हेयर लॉस बिग प्रॉब्लम है, स्किन इरिटेशन एक प्रॉब्लम है, स्टेन इन टीथ दांतों के अंदर धब्बे होने की एक प्रॉब्लम है, कोरोजन इन अप्लाइंसेस अप्लाइंसेस में कोरोजन या जंग या काट लगने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छाल लगने की प्रॉब्लम है, स्टेन्स ऑन टाइल्स एंड कॉस्टली बाथ फिटिंग्स। आप देख रहे हैं बाथरूम की फिटिंग दिख रही है आपको बाजू में, किस तरह से गंदी हो जाती है। तो आप देखेंगे नीचे और फोटोग्राफ से नल किस तरह से ख़राब हो जाता है। एक्सपेंसिव कपड़े हैं ना, वो बहुत कम लाइफ हो जाती है उनकी, सॉफ्टनेस नहीं रहती है। जिस तरह से बाल सॉफ्ट नहीं धुलते, स्किन ख़राब होती है, वैसे कपड़े भी, ब्रांडेड कपड़े खासकर 10,000 20,000 की साड़ी अगर महंगी वाली है, एकदम जल्दी ख़राब हो जाएगी, वो जल्दी फट जाएगी। तो लाइफ ओवरऑल होम अप्लाइंसेस की के साथ साथ कपड़ों की लाइफ भी बेहद कम हो जाती है। Our water softener are powered with advanced innovation ion exchange technology that turns every tap in your home to a source of soft water. अब जो हम वाटर सॉफ्टनर सप्लाई कर रहे हैं वो एडवांस और आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, जहाँ से पानी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको नहाने में बहुत ही मज़ा आएगा। छोटा सा भी शैम्पू का ड्रॉप यूज करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत सारा यूज कर लिया हो आपने। और आपको पावर ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस लगेगा। ये प्रोसेस हैपन कैसे होती है, एकदम शॉर्ट में देख लेंगे। ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस वाले सॉफ्टनर के अंदर हम रेजिन यूज करते हैं। हार्ड वाटर क्या करेगा, वो रेजिन के थ्रू पास होने पे रेजिन कैल्शियम और मैग्नीशियम को अब्जॉर्ब कर लेगा और Na के आयंस को मिक्स करेगा। NaCl मतलब सॉल्ट में से Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो उसका सॉल्ट का ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं रहती है फिर, Na क्योंकि अलग हो गया तो वो रिप्लेस कर दिया है कैल्शियम को। इस तरह से TDS सॉफ्टनर में नहीं घटेगा, लेकिन पानी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और वो कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं होगी, छार कहीं पे भी नहीं लगेंगे, तो वो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। कोई भी होम अप्लाइंसेस ख़राब नहीं होता है फिर। तो ये रेजिन का आपको प्रोसेस बता दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से बीच का पार्ट दिख रहा है, वो रेजिन का एक वीट समझ लो आप। पानी यहाँ से पास हुआ, जैसे रेजिन के थ्रू वाटर पास हुआ कि वो नेक्स्ट स्टेज में सॉफ्ट हो जाता है। अब रेजिन होता क्या है, एक तरह से पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट होती है जिसकी प्रॉपर्टी है कि हार्डनेस को सेपरेट कर देता है, निकाल देता है। रीजनरेशन क्या होता है कि जो रेजिन है जब हार्डनेस अब्जॉर्ब करती रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 वीक के लिए सॉफ्टनर बनाया तो 1 वीक, 15 दिन बनाया तो 15 दिन, 1 महीने तो 1 महीने, उसके बाद वो अब्जॉर्ब करना बंद करेगा तो फिर उसको रीएक्टिवेट करना करना होता है, जिससे अगले नेक्स्ट टर्न के लिए फिर से एक्टिव और फिर से सॉफ्ट पानी बनाने लगे। तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो ज़्यादातर घरों में लोग वीकली संडे को फ्री रहते हैं, इसलिए वीकली सेलेक्ट करते हैं। कुछ लोग 15 दिन सेलेक्ट करते हैं, कुछ 1 महीने का प्रोसेस करते हैं। मतलब आप सॉफ्टनर को वीकली रीजनरेट करना चाह रहे हैं, रीजनरेट मतलब क्लीनिंग एक तरह से,
कि 1 वीक तक उसने जो हार्डनेस को अब्ज़ॉर्ब करा उसको बाहर निकालना है। तो नमक के थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो नमक का एक सॉल्यूशन होता है, वो सिंपली एक हैंडल से अंदर डाल देना होता है। अभी हम आपको अलग-अलग सॉफ्टनर दिखाएँगे। अभी क्या है, आपका पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। जैसे आप सॉफ्टनर यूज़ करेंगे, 100% आपको फीलिंग आएगी कि आप सॉफ्ट पानी यूज़ कर रहे हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, आप देखेंगे, क्लीनर स्किन होती है, सॉफ्टन हेयर होते हैं, सॉफ्ट फॉसेट या जो बाथ फिटिंग्स है उनकी लाइफ बढ़ जाती है। जो यूटेंसिल हैं, बर्तन हैं, उनका लाइफ शाइनिंग ज़्यादा आती है। कपड़े बहुत अच्छे सॉफ्ट क्लीन होते हैं। टाइल्स एकदम क्लीन दिखती है, ज़्यादातर डिपॉजिट्स नहीं होंगे उसमें। नल अच्छे रहते हैं, गीज़र ख़राब नहीं होते हैं। गीज़र की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मली हार्ड वाटर में गीज़र 1 साल 1.5 साल ही चलते हैं, मैक्स में मैक्स 2 साल। बट सॉफ्टनर लगाने के बाद 5-10 साल चलने लग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चलने लगेंगे आराम से। फिर सॉल्यूशन क्या है? अब हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाटर कंडीशनर है और रेजिन बेस्ड सॉफ्टनर भी है। इलेक्ट्रॉनिक कंडीशनर मेंटेनेंस फ्री होते हैं, लेकिन उनका कंडीशन है कि वो लो हार्डनेस पे काम करते हैं। तो आइडियली 300 पीपीएम से कम हार्डनेस है तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक वाटर कंडीशनर यूज कर सकते हैं, जो इको फ्रेंडली होता है, सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती, मेंटेनेंस भी नहीं होती है। ये हॉस्पिटल में, रेसिडेंस में, कमर्शियल, होटल्स, इंडस्ट्रियल, स्विमिंग पूल, एग्रीकल्चर किधर भी यूज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है एक छोटी सी डिवाइस है और इस तरह से कॉइल है। तो इसके फोटोग्राफ सभी हम आपको दिखाएंगे सारे। तो इसका कंडीशन ये है कि आपका वाटर 300 या 300 से नीचे हार्डनेस है तो ये डिवाइस काम करेगी। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको 100% रेजिन वाला ही लगाना पड़ेगा। तो रेजिन वाला सॉफ्टनर इस तरह का होगा। ये आपको और भी फ़ोटो सभी दिखा रहे हैं। और जो ज़्यादातर सवाल पब्लिक पूछती है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके भी जवाब मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, गुड वाटर सॉफ्टनर आपकी हेल्थ, वेल्थ और स्टेटस को मेंटेन रख सकता है। अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया आए कि फिटिंग कहाँ पे होगी। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस जो सवाल पब्लिक ज़्यादा पूछती है, वो आपके मन में भी वही सवाल आ रहे होंगे। जैसे प्राइस क्या होती है, बेसिकली सबसे पहले ये सवाल आता है। तो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे जो भी सवाल आपके मन में आते हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे पहला है कि व्हाट इज़ द प्राइस, प्राइस क्या होती है। तो देखिए, इसकी प्राइस डिपेंड करती है आपकी हार्डनेस वाटर की कितनी है और डेली यूसेज कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे प्राइस का हमारा स्टोर पे जो हमने